नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आपको बताएंगे संपूर्ण जानकारी। ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना, पेंशन के बारे में विस्तार से जानकारी के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करूंगा, जो आपकी जानकारी को सटीक और उपयोगी बनाएगा। ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना भारत में कर्मचारियों के लिए एक सरकारी पेंशन योजना है, जिसे 1995 में लागू किया गया था। ये योजना खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत पंजीकृत होते हैं। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को नौकरी से रिटायर होने के बाद एक स्थिर मासिक आय सुनिश्चित करना है। ईपीएस पेंशन योजना का इतिहास और उद्देश्य। ईपीएस पेंशन योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी और इसका उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी सेवा के बाद पेंशन प्रदान करना है। ये योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में कार्य करती है, जहां कर्मचारी अपने करियर के दौरान पेंशन के लिए योगदान करते हैं और रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं। ईपीएस पेंशन योजना में पात्रता। ईपीएस पेंशन योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जो ईपीएफओ के तहत पंजीकृत होते हैं और जिन्होंने एक न्यूनतम समय तक योगदान किया है। निम्नलिखित पात्रताएं हैं। कर्मचारी को ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि खाते में पंजीकृत होना चाहिए। कर्मचारी ने योजना में कम से कम 10 साल तक योगदान किया हो। ये योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो सरकारी या निजी क्षेत्र में काम करते हैं, बशर्ते उनकी नौकरी ईपीएफ के तहत हो। ईपीएस पेंशन के लिए योगदान और राशि। ईपीएस पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को अपनी आय का 12% योगदान ईपीएफ में करना होता है। इसमें से 8.33% राशि ईपीएस पेंशन खाते में जाती है। ये राशि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा मिलकर जमा की जाती है। हालांकि इस पेंशन योजना में अधिकतम योगदान सीमा है, जो 15,000 रुपए प्रति माह की वेतन सीमा पर आधारित होती है। उदाहरण, मान लीजिए किसी कर्मचारी का वेतन 15,000 रुपए है, तो दोनों कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा 12% का योगदान किया जाएगा, जो 1,800 रुपए होगा। इसमें से 8.33%, जो लगभग 1,250 रुपए होगा, पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। ईपीएस पेंशन की गणना। ईपीएस पेंशन की गणना कर्मचारियों के अंतिम वेतन और उनके योगदान के आधार पर की जाती है। पेंशन की राशि का निर्धारण इन कारकों पर निर्भर करता है। अंतिम वेतन। पेंशन योजना में कर्मचारियों के योगदान का अवधि, कितने सालों तक योगदान किया है। पेंशन योग्यता। आधिकारिक सूत्र के अनुसार पेंशन का निर्धारण इस प्रकार से होता है। पेंशन अंतिम औसत वेतन एक्स पेंशन का योगदान अवधि बटा 70। ईपीएस पेंशन का लाभ। रिटायरमेंट पेंशन। जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे मासिक पेंशन प्राप्त होती है। नॉमिनी पेंशन। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु रिटायरमेंट से पहले हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन मिलती है। विधवा पेंशन। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी जीवित है तो पत्नी को पेंशन दी जाती है। शारीरिक विकलांगता पेंशन। अगर किसी कर्मचारी को काम के दौरान शारीरिक विकलांगता होती है तो उसे पेंशन मिल सकती है। ईपीएस पेंशन का आवेदन और प्रक्रिया। ईपीएस पेंशन का आवेदन ईपीएफओ द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है। कर्मचारी को अपनी पेंशन के लिए आवेदन पत्र भरना होता है और ईपीएफओ के स्थानीय कार्यालय में जमा करना होता है। इसमें निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। कर्मचारी की पहचान और पते का प्रमाण, बैंक खाता विवरण, ईपीएफ खाते की जानकारी। ईपीएस पेंशन के लिए नई सुधार योजनाएं। हाल के वर्षों में सरकार ने ईपीएस पेंशन योजना में सुधार की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिनमें पेंशन राशि बढ़ाने, योगदान की न्यूनतम सीमा घटाने और योजना के दायरे को बढ़ाने की कोशिशें शामिल हैं। सरकार ने कुछ संशोधनों के तहत पेंशन को बेहतर बनाने के प्रयास किए हैं, जैसे कि अधिकतम पेंशन राशि में वृद्धि और पेंशन के लिए न्यूनतम योगदान अवधि में लचीलापन। 8 विशेष नोट्स। ईपीएस पेंशन योजना में पेंशन की राशि सीमित होती है।
उच्च वेतन वाले कर्मचारियों को उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए अन्य निवेश योजनाओं पर विचार करना पड़ सकता है। कर्मचारी को पेंशन प्राप्त करने के लिए एक निश्चित कार्यकाल 10 साल तक योगदान करना होता है। अगर किसी कर्मचारी ने इससे कम योगदान किया है तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन उसे एक निश्चित राशि वापस कर दी जाती है। 9. ईपीएस पेंशन योजना में होने वाली समस्याएं और समाधान। कुछ कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना को लेकर समस्याएं आती है, जैसे कि पेंशन की राशि कम मिलना या पेंशन प्राप्त करने में देरी। इन समस्याओं के समाधान के लिए ईपीएफओ ने कई ऑनलाइन सेवाएं शुरू की हैं, जैसे कि पेंशन ट्रैकिंग, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और शिकायत निवारण तंत्र। ये जानकारी ईपीएस पेंशन योजना के बारे में एक संक्षिप्त और सामान्य अवलोकन प्रदान करती है। यदि आपको विशिष्ट जानकारी की आवश्यकता है तो आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें योजनाओं की वर्तमान स्थिति, सुधार और नए नियमों के बारे में जानकारी होती है।